हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की बुक हनीशक्ल का चैप्टर 7। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फेयर प्ले, रिटन बाय प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी में कहानियां लिखते थे। फेयर प्ले स्टोरी हिंदी कहानी का इंग्लिश वर्जन है, मतलब हिंदी कहानी को दोबारा रिटोल्ड, दोबारा बताया गया है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ जज इन विलेज पंच और सरपंच, कि जब भी कोई व्यक्ति जज बनता है, सरपंच बनता है या पंच बनता है, जिसको कोई डिसीजन देना है, तो उस समय उसके माइंड में फ्रेंडशिप, मित्रता, एनिमिटी, शत्रुता, ये चीज़ें नहीं होती। उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत है और क्या सही है। इस कहानी में हमें यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक करें और शेयर अवश्य करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी कहानी को। फेयर प्ले कहानी में देयर आर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं, अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख इतने फास्ट फ्रेंड्स हैं कि जब एक दोस्त कहीं बाहर चला जाता है तो दूसरा क्या करता है, द अदर लुक्ड आफ्टर द फैमिली ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के फैमिली की देखभाल करता है। इन द होल विलेज देयर फ्रेंडशिप इज रिस्पेक्टेड, पूरे गांव में उनका सम्मान किया जाता है कि इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है इनकी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी आंट है, एक ओल्ड आंट है, और उसने क्या किया, उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी है। अब बूढ़ी आंट ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर दी। शी ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू जुम्मन, लेकिन एक कंडीशन रख दी कि एक तो मैं आपके साथ रहूंगी, यानी किसके साथ रहेगी, जुम्मन के और उसके फैमिली के साथ, और दूसरा जुम्मन मेरी देखभाल करेगा। ये दो चीज़ें जो जुम्मन की आंट है उसने जुम्मन के सामने रखी। इस एग्रीमेंट पर बहुत सालों तक ठीक से काम चलता रहा, लेकिन फिर सिचुएशन चेंज हो गई। समय के साथ साथ वक्त जो है हर किसी का बदलता रहता है। अब जुम्मन और उसका फैमिली अपनी बूढ़ी आंट से टायर्ड ऑफ, परेशान हो गए, तंग आ गए, और वे उसकी देखभाल करना छोड़ गए। जो जुम्मन की वाइफ है वो जुम्मन की आंट के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है और उसके साथ हमेशा झगड़ती रहती है। जुम्मन की वाइफ अब आंट को भोजन भी नहीं देना चाहती, उसको थोड़ा बहुत जो फूड देती है उसमें भी अपनी नाराज़गी व्यक्त करती है। अब जो बूढ़ी आंट है, जो बूढ़ी चाची है, वो इन सब इंसल्ट्स को पी जाती है, यानी कि स्वेलो कर जाती है, कुछ नहीं बोलती है। कुछ महीने तक ऐसा ही चलता रहता है, और एक दिन जुम्मन की आंट जुम्मन को कहती है कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, अब आपके घर में मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो प्लीज गिव मी अ मंथली अलाउंस। अब मुझे हर महीने क्या दें, एक भत्ता देते हैं, एक राशि देते हैं, एक महीने में मंथली अलाउंस दें, ताकि मैं अपना सेपरेट किचन बना सकूं, अलग से कुकिंग करूंगी तो भरपेट खाना खाऊंगी। इस बात पर जुम्मन शेख अपनी आंट से नाराज होता है और उसको कहता है, माई वाइफ नोज हाउ टू रन द हाउस। आंट मेरी पत्नी को तो पता है कि घर कैसे चलाते हैं। तब आंट एक डिसीजन करती है कि ये पूरा मैटर कहाँ लेकर के जाएगी, पंचायत में लेकर के जाएगी। अब पंचायत में मैटर को ले जाने से पहले वह गांव वालों से
पूरा मैटर डिस्कस करती है। कुछ लोग तो उसके ऊपर हंसते हैं, वह तो उनका सपोर्ट चाहती है कि मेरे को सपोर्ट करें आप, मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ लोग तो उसके साथ सहानुभूति भी दिखाते हैं और कुछ गांव वाले उसको एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि भाई मेक इट विद योर नेफ्यू जुम्मन एंड हिज वाइफ, कि अपने भतीजे जुम्मन के साथ और उसकी वाइफ के साथ मिलकर के अपना ये जो झगड़ा है उसको निपटा लो। जुम्मन की आंट अलगू चौधरी के पास भी जाती है कि इस प्रकार से ये समस्या है, अब मेरा भतीजा जुम्मन मुझे खाना भी नहीं देता। अलगू कहता है कि जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। जुम्मन तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूं। इस पर चाची कहती है कि अलगू ये बात सही है, वो तुम्हारा अच्छा मित्र है, लेकिन चुप रहना भी तो ठीक नहीं है। अगर तुम साइलेंट रहोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। तुम पंचायत में आना और सही बात बताना, क्योंकि ये सही नहीं है कि तुम कह रहे हो मैं अपने फ्रेंड के खिलाफ कैसे जा सकता हूं। अब पंचायत कहाँ आती है। पंचायत एक बनियन ट्री है, एक बरगद का पेड़ है बहुत बड़ा, उसके नीचे पंचायत लगती है। जुम्मन कहता है द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचायत में पंच होता है ना, उसकी आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ होती है, भगवान की आवाज़ होती है। मतलब जब किसी को पंच बना देते हैं तो उसके अंदर भगवान निवास करता है। और जुम्मन ऐसा कहता है कि मेरी जो आंट है वह इस पंचायत में अपना पंच चुन ले, जिसे वह पंच चुनेगी और वह पंच जो निर्णय जो डिसीजन देगा वह मुझे मंजूर होगा। अब आंट किसको चुनती है पंच। आंट चुनती है अलगू चौधरी को, जो जुम्मन शेख का मित्र है। अलगू कहता है कि चाची आप तो जानती हैं कि जुम्मन मेरा मित्र है, तो फिर आप मुझे क्यों चुन रही हैं। और आंट इस पर कहती है कि जो पंच है वो सब कुछ जानता है और पंच ही परमेश्वर होता है, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम क्या करोगे। तुम अपनी आत्मा को, तुम अपनी सोल को, अपनी कॉन्शियसनेस को नहीं मारोगे। तुम फ्रेंडशिप की खातिर, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप यू विल नॉट किल द कॉन्शियसनेस ऑफ योर सोल, कि अपनी आत्मा की आवाज को तुम नहीं मारोगे। इस प्रकार से जब चाची अलगू को ये कह देती है कि जो पंच होता है ना तो उसका कोई दोस्त होता है, ना कोई उसका दुश्मन होता है, नो फ्रेंड नो एनिमी, और तुम ही मेरे पंच होंगे। अब अलगू चौधरी पंच बन चुका है और वह कहता है कि इस समय मैं पंच हूँ, तो इसलिए जो आंट है और जो जुम्मन है वे दोनों मेरे लिए क्या है, इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। ये नहीं है कि जुम्मन शेख मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है तो मैं इसका फेवर करूँगा। मेरे लिए आंट भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना कि जुम्मन शेख है। और जुम्मन शेख को अलगू चौधरी कहता है कि तुम कहो व्हाट यू वांट टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। और जुम्मन कहता है कि 3 साल पहले की बात है, मेरी आंटी, जो मेरी आंट है, जो मेरी चाची है, उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, उसने मेरे को वो प्रॉपर्टी दे दी थी, मेरे नाम कर दी थी। और किस शर्त पे की थी कि एक तो वह हमारे साथ रहेगी और दूसरा मैं उसको खाना पीना दूंगा। लेकिन अब कुछ समय से जो मेरी वाइफ है और मेरी आंट है, इनके बीच में क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। और अब मैं अपनी आंट को फूड नहीं दे सकता, अब मैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और अब मेरी आंट मुझसे मंथली अलाउंस मांग रही है, शी इज क्लेमिंग फॉर मंथली अलाउंस, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया। क्रॉस एग्जामिन मतलब क्वेश्चन पुट किए गए, अलगू ने पूछा, सभी बातें जानने के बाद अलगू ने क्या किया, अपना डिसीजन अनाउंस कर दिया। और क्या अनाउंस किया कि या तो जुम्मन शेख
विल गिव अ मंथली अलाउंस टू आंट, या तो आंट को एक मंथली अलाउंस देगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी बैक कर दे। जो प्रॉपर्टी आंट ने जुम्मन को दी थी उसके नाम की थी, उसको क्या कर दे, बैक कर दे। ये डिसीजन सुन करके जुम्मन अलगू चौधरी का एनिमी बन जाता है। अभी तक तो दोनों फ्रेंड थे, अब एनिमी बन जाता है और काफ़ी समय तक दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और अलगू के पास 2 बैल थे, बड़े प्यारे बैल। उनमें से एक बुलाक मतलब एक बैल मर जाता है, तो दूसरे बैल को अलगू चौधरी एक व्यक्ति को बेच देता है जिसका नाम है समझू साहू। अब समझू साहू कौन है? ये एक गाड़ीवान है, कार्ट ड्राइवर है, ये एक बैलगाड़ी चलाता है, उसको बेच देता है। समझू साहू अलगू चौधरी को कहता है कि मैं 1 महीने के अंदर आपको इसका प्राइस दे दूंगा। लेकिन जैसे ही 1 महीना होता है, उस 1 महीने के अंदर जो बैल अलगू चौधरी ने समझू साहू को बेचा था वह भी मर जाता है। दैट बुलॉक ऑल्सो डाइड। अब अलगू चौधरी इसको रिमाइंड कराता है कि भाई मेरा पैसा दे दो। समझू साहू टोटल मना कर देता है कि तुमने तो मुझे बहुत बेकार बीस्ट दिया था। यू हैव गिवन मी द रेस्ट बीस्ट, बहुत बेकार बैल दिया था, बीमार था, मर गया वो, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। समझू साहू इस प्रकार अलगू से नाराज हो जाता है। अब अलगू के पास कोई चारा नहीं था, देयर इज नो वे। अलगू क्या डिसाइड करता है? अलगू डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत। अब अलगू पंचायत में जाने का डिसाइड करता है। फिर से क्या होता है, उसी बनियन ट्री के नीचे पंचायत लगती है और अलगू पंचायत में कहता है कि द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। पंच की आवाज ही भगवान की आवाज होती है। तो समझू साहू जिसे चाहे अपना पंच चुन सकता है और जिसे समझू साहू अपना पंच चुनेगा मैं उसके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लूंगा। समझू साहू अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच की जो एनिमिटी थी, जो शत्रुता थी, जो दुश्मनी थी, उसको जानता था। तो समझू साहू ने किसको चुना? जुम्मन शेख को पंच के तौर पर चुन लिया। अब अलगू चौधरी का दिल बैठ गया, अब क्या होगा? जुम्मन शेख तो मेरे से वैसे ही नफरत करता है, लेकिन चलो जो होगा देखा जाएगा। जब जुम्मन शेख पंच बन गया तो जुम्मन शेख के माइंड में भी पहले से ही अलगू चौधरी के प्रति दुश्मनी थी। लेकिन जैसे ही जुम्मन शेख पंच बनता है उसके अंदर फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। किसकी? कि कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। जब आप पंच बनते हो, जब आप एक जज के तौर पे सेलेक्ट किए जाते हो तो आपके अंदर केवल एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसको जुम्मन शेख रियलाइज करता है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या सही है क्या गलत है उसको देखना है। इसके बाद जुम्मन शेख अलगू चौधरी और समझू साहू दोनों को क्रॉस एग्जामिन करता है। क्रॉस एग्जामिन दोनों से सवाल जवाब करता है और लास्ट में अपना डिसीजन देता है। और क्या डिसीजन देता है? कि जिस समय अलगू चौधरी ने अपना बुलाक, अपना बैल समझू साहू को बेचा था, उस समय वह बुलाक, वह बैल बिल्कुल पूरी तरह से हेल्दी था। तो अब समझू साहू अलगू चौधरी को उसके पैसे जरूर देगा। अलगू चौधरी ये सुनकर के खड़ा हो जाता है और क्या कहता है? दिस इज द विक्ट्री ऑफ पंचायत। ये पंचायत की जीत है। जुम्मन भी अलगू चौधरी के पास आता है, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और जुम्मन कहता है कि मैं तुम्हें अपना एनिमी, अपना दुश्मन मान बैठा था, लेकिन मुझे अब पता चल गया है कि जब पंचायत में कोई पंच बनता है तो उसके माइंड में एक ही बात आती है। क्या? नो फ्रेंड नो एनिमी एंड द पंच ओनली नोज अबाउट जस्टिस। कि पंच तो केवल न्याय के बारे में जानता है।
इस प्रकार से अलगू चौधरी और जुम्मन शेख फिर से अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब भी कोई पंच बनता है उसका मेन मोटिव, उसके हार्ट में केवल एक ही बात आती है कि मुझे एक राइट डिसीजन करना है। हिंदी में इस कहानी को पंच परमेश्वर के नाम से जाना गया है, जिसको इंग्लिश में फेयर प्ले के नाम से आपको बताया गया है। आई होप आपको पूरी स्टोरी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।